हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स किया था। उसमें क्या कर दिया था हमने, ऑपरेशंस हमने कर लिए थे, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमने सीखा था, ठीक है। एंड आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था। तो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या करते हैं हम, रैशनलाइज। रैशनलाइज कब करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आए, ठीक है। Okay. Now next is conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number. क्या होता है conjugate? क्या कर लेते हैं हम, क्या बनाते हैं, थीटा नहीं, थीटा नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। Let z is equal to x plus iota y, where x and y are real numbers. x plus iota y ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। Then z कॉन्जुगेट को सबसे पहले, यस सर आपका कैमरा ऑन नहीं है। क्या है, सर आपका कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन नहीं है, हाँ जी। कैमरा तो ऑन ही है, कहाँ से कैमरा, आई थिंक ऑन ही है कैमरा तो। ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है और एन लिखा हुआ है। स्टॉप वर्चुअल कैमरा, स्टॉप का ऑप्शन आ गया है, मतलब ऑन ही होगा। ऑन करके अब वो शो नो सर इधर से तो ऑन ही है कैमरा। यू कैरी ब्लैक स्क्रीन, एक बार आप फिर से कनेक्ट कीजिए, इधर से तो ऑन ही है कैमरा। अब दिख रहा है आपको, ओके ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसको हम z बार से डिनोट करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, आपको बस क्या करना है, जस्ट यहाँ साइन चेंज कर देना, ठीक है। ये आइटा है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आइटा बन जाएगा। ओके क्लियर, सो x माइनस आइटा, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y, उसमें जो आइटा होगा उसको आपको माइनस आइटा कर देना है,
तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, देन दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ z। क्लियर? जैसे 1 + 2 आइटा है z, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 - 2 आइटा। सिंपल है, आइटा की जगह जस्ट माइनस है। ठीक, और यदि माइनस है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस आएगा। सिंपल है, बस साइन चेंज करना है आपको। कौन सा साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल का नहीं चेंज करना। रियल सेम रहेगा, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। आइटा है तो माइनस आएगा, माइनस आइटा है तो अगेन आइटा हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये कॉन्जुगेट होता है। ओके, नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। फर्स्ट इज z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वो अगेन z हो जाएगा। जैसे z है 1 + 2 आएगा, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया 1 - 2 आएगा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, फिर से 1 + 2 आएगा, वो किसके इक्वल है, z के, क्योंकि माइनस प्लस हो चुका है, प्लस फिर से अगेन माइनस हो चुका है। क्लियर? तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज अगेन इक्वल टू z। क्लियर? z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। इसके होने पे क्या होगा, देखिए z क्या है हमारे पास, z क्या है, यदि मैं z को x + आइटा y अज्यूम करूं, ठीक है, z कॉन्जुगेट क्या है, z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x - आइटा y। जब इसको आप इक्वल रखेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये आइटा y राइट साइड लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो आइटा y + आइटा y क्या हो गया, 2 आइटा y = 0। 2 तो 0 हो नहीं सकता, आइटा भी 0 नहीं है, तो क्या 0 होगा, y 0 हो जाएगा। इट मींस जब y 0 हो जाएगा तो z में क्या बचेगा, सिर्फ x, वो कैसा है, रियल। तो इट मींस हम बोल सकते हैं z इज प्योरली रियल, क्योंकि उसका y तो क्या हो चुका है, 0, और y क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? तो इट मींस z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है कि y 0 है, या हम बोल सकते हैं z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। वो कब होगा, जब वो कैसा होगा, एक प्योरली रियल होगा, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? ओके, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि जब z प्योरली रियल है देन z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। बोथ वेज आपको बताया था, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस। z इज इक्वल टू -z कॉन्जुगेट, z इज इक्वल टू -z कॉन्जुगेट। इससे क्या मिलेगा हमें, देखिए ये z है, z कॉन्जुगेट क्या है, x - आइटा y। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, x + आइटा y। इस बार आइटा y कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, राइट, आइटा y एंड आइटा y कैंसिल हो जाएगा, -x + x, x + x, 2x = 0, then this will imply x is equal to 0। x 0 हो गया, x कौन सा पार्ट है इसका, रियल पार्ट है। तो जब रियल पार्ट होता है तो z कैसा बनता है, प्योरली इमेजिनरी। ठीक, तो इट मींस z इज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, z + z कॉन्जुगेट 0।
चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात, लेफ्ट साइड लाइन पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाई या इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0, या बोल सकते हैं जो z है, हाँ देखिएगा इसे, अच्छा देखिएगा, z is purely imaginary, z is equal to z conjugate होगा जब z प्योरली रियल होगा, और z माइनस z कॉन्जुगेट के इक्वल है, इसका मतलब है z कैसा है, प्योरली इमेजिनरी, मतलब उसका रियल पार्ट क्या है 0, और इस केस में इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में यदि ये ना लिखा हो, उसके बजाय ये लिखा हो कि z की z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो कैसा है, प्योरली रियल, क्लियर। यदि ये लिखा हो z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट, इसका मतलब वो कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी, मतलब उसका रियल पार्ट क्या होगा 0, ठीक है। ओके z प्लस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, z प्लस z कॉन्जुगेट, सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए आप, z क्या है x प्लस आयोटा y, z कॉन्जुगेट क्या है x माइनस आयोटा y, तो आयोटा y और माइनस आयोटा y क्या हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस x, वो क्या हो जाएगा x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, तो जो x है वो इसका कौन सा पार्ट है, रियल, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, z किसके इक्वल है x प्लस आयोटा y, ओके, प्लस z कॉन्जुगेट क्या है x माइनस आयोटा y, दोनों को जब ऐड करोगे आप आयोटा y माइनस आयोटा y 0 हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस x यानी कि 2x, तो x की बजाय मैंने क्या लिख दिया, x कौन सा पार्ट था इसका, तो मैंने लिख दिया 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, z प्लस z कॉन्जुगेट, ये क्लियर है। सिमिलरली अगर z माइनस z कॉन्जुगेट करें तो आयोटा भी आएगा, अब इसको इससे माइनस कीजिए, z माइनस z कॉन्जुगेट, तो x माइनस x, इस बार x क्या हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस फिर से क्या बन जाएगा प्लस, तो आयोटा y प्लस आयोटा y क्या बन गया 2 आयोटा y, तो आयोटा इंटू 2 आयोटा y क्या होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यहाँ पे आयोटा भी आएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट सिर्फ y है, आयोटा y नहीं है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो इस केस में 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, ठीक, ठीक है, ये क्लियर है। ओके फॉर एग्जांपल z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनका एडिशन किया हमने, ठीक, एडिशन करने के बाद क्या लिया, बाहर का मतलब होगा कॉन्जुगेट लेना, ओके, उसका कॉन्जुगेट लिया, वो किसके इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, इसका मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद क्या लिया गया कॉन्जुगेट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं पहले कॉन्जुगेट लिया फिर बाद में क्या किया, तो सेम आएगा रिजल्ट, रिजल्ट सेम आने वाला है, देखो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, z1 है 1 प्लस आयोटा, z2 है 2 प्लस आयोटा, ठीक, दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, एडिशन कैसे बताई थी, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली ऐड होंगे, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, अब इसका क्या लीजिए कॉन्जुगेट,
तो बताया सिंपल कॉन्जुगेट में क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 3 - 2 आएगा। ओके, तो मतलब इसकी लेफ्ट साइड ये बनी, राइट साइड में ये आनी चाहिए। तो राइट साइड क्या है, अब इनका कॉन्जुगेट ले लो। Z1 कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 माइनस आएगा, राइट, एंड Z2 कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 माइनस आएगा। अब ऐड करो, 1 + 2 3 माइनस आएगा -2 आएगा, ये सेम ही आएगा। इट मींस एडिशन करने के बाद कॉन्जुगेट लोगे या कॉन्जुगेट लेने के बाद एडिशन करोगे, रिजल्ट में चेंज नहीं होगा, सेम आएगा रिजल्ट। ठीक है, सेम रिजल्ट सब्ट्रैक्शन की लिए भी ट्रू है। यदि आप सब्ट्रैक्शन में भी करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा, चलो सब्ट्रैक्ट में तो चलो आएगा 0 हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में भी ये रिजल्ट सेम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट के बाद सब्ट्रैक्शन करना, रिजल्ट क्या आएगा आपका, सेम आने वाला। क्लियर है, क्लियर है यही रिजल्ट प्रोडक्ट में भी सही होता है। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या लोगे, उनका कॉन्जुगेट, या कॉन्जुगेट लेने के बाद प्रोडक्ट लोगे, रिजल्ट फिर से सेम ही आने वाला। ये भी आप चेक कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो इसमें, चाहे इसी एग्जांपल के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे Z1 × Z2 क्या बनेगा, यहां से बताओ, प्रोडक्ट कीजिए इन दोनों को, इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, 2 1 जा 2। देखो जब आयटा इंटू आयटा करेंगे क्या बनेगा, आयटा स्क्वायर, वो क्या होता है -1, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, और 1 इंटू आयटा, आयटा 2 इंटू आयटा 2 आयटा, तो 2 आयटा प्लस आयटा कितना हो गया 3 आयटा, राइट। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, क्या हो जाएगा 1 - 3 आयटा। ओके, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 माइनस आयटा इंटू 2 माइनस आयटा, 1 इंटू 2 2 माइनस आयटा आयटा स्क्वायर, वो फिर से -1, 2 - 1 फिर से क्या आएगा 1 आएगा, राइट। 1 इंटू माइनस आयटा 2 इंटू माइनस आयटा -2 आयटा, तो माइनस आयटा -2 आयटा -3 आयटा, फिर से रिजल्ट सेम ही है। क्लियर है, वो रिजल्ट आना ही है। तो प्रोडक्ट लो, चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो। अच्छा, अभी डिवीजन में भी सही होने वाला है, चलो वो भी लिख ही लेते हैं। डिवीजन में मतलब दो नंबर्स को डिवाइड, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जब आप डिवीजन करने के बाद उनका कॉन्जुगेट लेंगे या कॉन्जुगेट लेने के बाद डिवीजन करेंगे, प्रोवाइडेड Z2 क्या नहीं होना चाहिए 0, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तब भी ये रिजल्ट सही रहेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में रिजल्ट सेम रहेगा कि ऑपरेशंस लगाने के बाद कॉन्जुगेट लेना या कॉन्जुगेट लेने के बाद ऑपरेशंस लगाओगे आप, कॉन्जुगेट मतलब जो रिजल्ट है उसमें फर्क नहीं आएगा, सेम ही आएगा। डिवीजन के लिए भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा, सेम ही आएगा, ठीक है, जब आप चेक करोगे डिवीजन। क्लियर है, ठीक। कर लो, इधर वाले कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी, z रेज टू द पावर n का कॉन्जुगेट। अब क्या कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर ले रहे हैं, ठीक है, और फिर उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट की पावर n। ये भी सही रहने वाला है।
मैंने z को कुछ मान लिया 1 प्लस i, ठीक है। मैं z का स्क्वायर करने जा रहा हूँ, ठीक। तो z का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस i का स्क्वायर, राइट। क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी यूज की है, राइट। i का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 माइनस 1 क्या बचा 2i, ओके। तो अब z स्क्वायर का कॉन्जुगेट लिया, यानी कि किसका कॉन्जुगेट 2 आइटा का कॉन्जुगेट, तो वो क्या हो जाएगा -2 आइटा, क्योंकि इसका रियल पार्ट तो है नहीं, तो वो 0 ही था, तो 0 माइनस 4 आइटा -4। अब क्या करते हैं, अब अच्छा तो लेफ्ट साइड आई हमारे पास -1, पहले हमने स्क्वायर किया फिर हमने कॉन्जुगेट किया। अब ऑपोजिट करते हैं, पहले z का क्या करते हैं कॉन्जुगेट, क्या बनेगा 1 माइनस आइटा। अब इसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि 1 माइनस आइटा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन 1 प्लस आइटा स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 है, बचेगा क्या सिर्फ -2। देख सकते हैं आप, स्क्वायर लेने के बाद कॉन्जुगेट लिया और कॉन्जुगेट के बाद स्क्वायर लिया, दोनों में ही रिजल्ट सेम, ठीक है। तो z कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी पावर ले सकते हैं आप, 2 3 5 6 10 जो मर्जी, ठीक। पावर लेने के बाद कॉन्जुगेट लोगे या कॉन्जुगेट के बाद पावर करोगे, रिजल्ट फिर से सेम आएगा, ठीक। क्लियर, ये सभी समझ गया, किसी में कोई डाउट? ये प्रॉपर्टी जरूरी है इसके पास, ठीक है। ओके, कुछ भी ना समझ आए तो बोल देना बीच में, ठीक है। Next is modulus of a conjugate number. Next is modulus of a complex number. क्या होता है मॉड्यूलस? मॉड्यूलस आपने फंक्शंस पढ़ लिया, आपने रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा, सेट कुछ नहीं पढ़ा क्लास में, तो पढ़ा ही होगा, कुछ तो पता होगा फंक्शंस के बारे में, 11th में तो पढ़ लिया है। क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन, पढ़ा था वहां पर, पढ़ा होगा, क्यों नहीं पढ़ा, 11th में है मॉड्यूलस फंक्शन। क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन? ओके, बट वैल्यू एक ही आती है दोनों केस में, पॉजिटिव वाली, राइट। जो मॉड्यूलस होता है वो पॉजिटिव होता है किसी भी रियल नंबर का, राइट। देखा कि क्या ऐसा फंक्शन आपने मॉड x क्या होता था, इज इक्वल टू x व्हेन x इज पॉजिटिव एंड माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव, कि जब ये x पॉजिटिव है तब तो x के इक्वल आंसर आएगा, यदि ये x नेगेटिव है तब आंसर माइनस ऑफ x आ जाएगा। जैसे 2 का मॉड्यूलस क्या होगा, 2 कैसा नंबर है, तो आंसर वही आएगा जो x है, तो x क्या है हमारा इस बार 2, राइट। -2 का मॉड क्या होता है, -2 कैसा नंबर है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x के इक्वल आएगी, सो माइनस तो ये वाला है, x है ये, तो इस बार ब्रैकेट मॉड्यूलस के अंदर क्या है -2 आएगा, तो क्या होगी 2। जो मॉड्यूलस होता था उसकी डोमेन रेंज भी निकालते थे, जो रेंज होती थी वो हमेशा आती थी 0 या 0 से ग्रेटर, राइट। इसका मतलब है जो मॉड्यूलस की वैल्यू किसी भी फंक्शन का मॉड या मॉड किसी भी वैल्यू का मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब 0 या 0 से ग्रेटर होता है, कभी भी मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। सेम यहाँ पर भी होने वाला है, वो तो रियल तक था तब हमने रियल्स पढ़े,
अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं कि लेट z equals x plus iota y where x and y are real numbers, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, then z mod साइन इसके लिए भी वही है, मॉड्यूलस का साइन, ये होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है इसका रियल पार्ट और वाई कौन सा है इमेजिनरी पार्ट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस होगा स्क्वायर रूट ऑफ उसी के रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का। ठीक, अब देखिए x कैसा नंबर है, रियल, y भी कैसा है, नहीं इमेजिनरी पार्ट वाले है वो, नंबर तो कैसा है भाई, वहां लिखा है। रियल का स्क्वायर करेंगे रियल मिलेगा, प्लस करेंगे तो भी रियल मिलेगा, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो भी कैसा मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। तो इट मींस जो मॉड्यूलस होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कैसा होता है, एक रियल नंबर होता है। ओके, इमेजिनरी नहीं होता। जैसे कॉन्जुगेट था वो तो इमेजिनरी ही था, उसमें तो हम सिंपली क्या करते थे, जस्ट आयोटा का हम साइन चेंज करते हैं। ओके, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ले रहे हैं। तो रियल 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 का स्क्वायर रियल ऐड करेंगे तो भी रियल, स्क्वायर रूट लेंगे तो भी रियल। इट मीन जो मॉड्यूलस होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक रियल नंबर। ध्यान रखना, मॉड्यूलस इमेजिनरी नहीं आएगा। Modulus of a complex number is a real number. Is real. आप ऐसा लिख सकते हैं. Is always real. या is always a real number. ठीक है? क्लियर, मॉड्यूलस हमेशा रियल नंबर आएगा। ओके, इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, इनकी प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है दोनों के, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। फर्स्ट इज मॉड z, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हमेशा कैसा रहेगा, 0 या ग्रेटर देन 0। क्लियर है, नेगेटिव नहीं आ सकता। आप देख सकते हो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, राइट। तो इट मींस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, 0 भी हो सकता है। अच्छा, 0 कब होगा, मॉड 0 कब होगा, इफ एंड ओनली z खुद क्या होगा, 0। बात खत्म, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 कब आएगा, जब वो खुद नंबर कैसा होगा, 0। उसके अलावा किसी का भी मॉड 0 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ 0 के केस में ही, 0 का केस यानी कि जब z 0 का क्या मतलब है, जब x भी 0 है और y भी 0 है तभी 0 आएगा ना, सिर्फ 0 प्लस 0। उसके अलावा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 नहीं आएगा, सिर्फ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या आने वाला है, 0। उसके अलावा बाकी सबका नॉन 0 आने वाला है। क्लियर है, क्लियर है। सेकंड, z mod माइनस z mod ये सेम होगा, ऐसा क्यों, माइनस z क्या बनेगा, माइनस z z बनेगा। मैं कह रहा हूं z ये है तो माइनस z क्या बनेगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस x माइनस आयोटा y, राइट।
फिर उसका क्या लोगे आप, मॉड। तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, बट उससे फर्क पड़ने नहीं वाला है क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। क्लियर है? अल्टीमेटली बनेगा तो यही, तो ये तो बनेगा किसके, मॉड जेड के। तो यहाँ साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉजिटिव एक्स हो माइनस जेड हो या माइनस जेड हो, दोनों का मॉड क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ओके, जेड कॉन्जुगेट का मॉड, कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ वो भी इमेजिनरी वाला, तो उससे भी हमने देख लिया साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ माइनस वाई भी हो जाए तब भी माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर ही बनने वाला है, राइट। तो इट मीन चाहे जेड हो या उसका कॉन्जुगेट हो या उसका नेगेटिव हो, सबका मॉडुलस क्या आएगा, सेम। चाहे माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस तब भी सेम आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, साइन चेंज करने से मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर चाहे आप दोनों के साइन चेंज कर दो एक्स वाई के, या आप सिर्फ वाई का साइन चेंज करो, ठीक है, सबका मॉडुलस क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये काफी इंपॉर्टेंट है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल आएगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। जरा इसमें वैल्यूज पुट करके देखो, z क्या है, x प्लस आइटा y, ठीक है, z कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आइटा y, कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आइटा y। इन दोनों को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, करने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, राइट, वो क्या होता है, बी स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइटा y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर y स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, फिर ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पे कहां पर है, मॉड्यूलस z है लेकिन वो रूट होता है, राइट। तो यदि मॉड z का मैं स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, यही बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इट मींस z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मॉड्यूलस z के स्क्वायर के इक्वल। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आप कर चुके हो ना, जब आप रैशनलाइज भी करते हैं तो यही होता था ना, हमेशा साइन चेंज होता था, तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या बनता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाता था, राइट। और वो किसका स्क्वायर है, z मॉड का स्क्वायर है। क्लियर है, क्लियर, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, यहां तक सब क्लियर है, बताओ। हाँ जी, क्या हो गया, 60 फीट और तेज करूं, सबको भी आना चाहिए, तो मैं चलो कर लूंगा, समझ आ गया, ओके। अच्छा, अब देखिए जो प्रॉपर्टी हमने उसके लिए की थी, कॉन्जुगेट के लिए क्या किया था वहां पर, वहां एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबके लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही कि ऑपरेशन के बाद कॉन्जुगेट लेते थे और कॉन्जुगेट के बाद ऑपरेशन लेते थे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मॉड्यूलस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करने वाली, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करेगी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का मॉड या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड का प्रोडक्ट, वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होगी, अप्लाई होगी, और डिवीजन में भी, ठीक है। प्रोडक्ट का मॉड इज इक्वल टू मॉड का प्रोडक्ट, डिवीजन का मॉड इज इक्वल टू मॉड का डिवीजन। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होने वाली है, मतलब कि ऐड करने के बाद यदि आप मॉड लो या मॉड करने के बाद ऐड करो तब रिजल्ट सेम नहीं आएगा।
ठीक है, इसको ऐड करो क्या बनेगा, 3 प्लस आइटा बनेगा, 3 प्लस आइटा बना, इसका मॉड लो क्या बनेगा, 3 प्लस 2 आइटा बनेगा, 3 प्लस 2 आइटा का मॉड लो, मॉड्यूलस क्या होता है अभी बताया था, अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा अंडर रूट 13। ठीक है, अब z1 का मॉड लो, z1 का मॉड कितना आएगा, डायरेक्ट देख लो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 2, और z2 का मॉड 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, हाँ 10 10 मत बोलोगे ना, 7 भी नहीं आएगा, अरे इरेशनल नंबर है ये, प्लस थोड़ी प्लस थोड़ी होता है 2 प्लस 5 7, कैसे रहेगा रूट 2 प्लस रूट 5, और लेफ्ट साइड का है रूट 13, जब आप देखोगे ना ये दोनों इक्वल होंगे ही नहीं, आप चाहे मतलब इसकी रूट में वैल्यू आएगी पर ये कभी इक्वल नहीं होंगे इनकी वैल्यू, ठीक है, सेम नहीं आने वाला है, ये भी इसके इक्वल है ही नहीं है, ठीक है, तो इट मींस एडिशन में वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, इवन सब्ट्रैक्शन में भी नहीं होगी, कॉन्जुगेट में सबके लिए हो रही थी, मॉड्यूलस में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि आप चाहे प्रोडक्ट या डिवीजन का मॉड लो या मॉड लेने के बाद प्रोडक्ट लो या डिवाइड करो, तब रिजल्ट सेम आने वाला है, लेकिन एडिशन ऐड करने के बाद मॉड और मॉड लेने के बाद ऐड करोगे तब सेम नहीं आएगा, ना ही सब्ट्रैक्शन में होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ओके, क्लियर है, ये समझ गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, पावर वाली प्रॉपर्टी यहां भी होगी, कौन सी, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर लेने के बाद मॉड लोगे और मॉड लेने के बाद पावर लोगे सेम आएगा, वहां भी हो रही थी सेटिस्फाई, कॉन्जुगेट पावर का कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट की पावर सेम आ रही, यहाँ पे सेम रहेगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ये बताऊं कि समझ गए, ठीक है ना, कुछ भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे स्क्वायर करो उसका मॉड, मॉड लेने के बाद स्क्वायर करेंगे सेम आएगा, ठीक है, अभी आपको बताया था जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है वो इक्वल नहीं होती, लेकिन वहां एक इनइक्वालिटी आती है, कैसे, जो z1 प्लस z2 का मॉड है, z1 प्लस z2 का मॉड है, वो z1 मॉड प्लस z2 मॉड के इक्वल नहीं, इक्वल हो सकता है पर हमेशा इक्वल नहीं होगा, लेकिन रहेगा कैसा हमेशा लेस देन, जो ये चीज है हमने अभी देखी, इसके इक्वल हमेशा नहीं आएगी, राइट, इक्वल आ सकती है, इक्वल कब आएगी, यदि इसमें से कोई एक जीरो जाए, देखो जरा, जब मान लो z2 जीरो जाए तो यहाँ क्या बचेगा, z1 का मॉड इधर भी क्या बचेगा, तब इक्वल आ रहा है, लेकिन हमेशा नहीं आ रहा, तो प्रॉपर्टी तो वो होती है ना जो हमेशा सेटिस्फाई, तो हम वहां इक्वल नहीं लिख सकते, लेकिन जो ये वाली साइड रहेगी ये इससे हमेशा लेस रहेगी, जो रूट 13 आया था ना अभी वो कम आएगा रूट 2 प्लस रूट 5 से, वो आप कैलकुलेट कर लेना, मतलब कैलकुलेटर में देख लेना चाहिए, ठीक है, वो लेफ्ट साइड हमेशा इससे कम रहेगी, चाहे यहाँ सब्ट्रैक्शन भी हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद मॉड लोगे, वो इस मॉड z1 प्लस मॉड z2 से हमेशा कैसा रहेगा, लेस और इक्वल, इक्वल भी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, एक चीज, और ये ग्रेटर किससे रहेगा, ग्रेटर भी होगा किसी से, z1 मॉड माइनस z2 मॉड का मॉड, देखो इधर है दोनों का ऐड, इधर मॉड्यूलस को माइनस किया है, लेकिन यहाँ एक और मॉड लगाया गया है, ऐसा क्यों, तो बता सकता है कि ये एक और मॉड क्यों लगाया है, इधर उधर नहीं लगाया एक और मॉड, क्यों, क्योंकि मान लो ये वैल्यू छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई, मान लो ये 2 आया और ये 3 आया, 2 माइनस 3 माइनस 1, पर हम मॉड की बात कर रहे हैं, वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए उसको नेगेटिव वाली टर्म को भी पॉजिटिव बनाने के लिए एक और मॉड दिया, ओके,
वहां जरूरत नहीं थी, वहां मॉड थे और दोनों प्लस हो रहे थे, वहां पॉजिटिव ही आ रहा था। ठीक है, तो एक तरह से इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल चुकी है इस चीज की, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी रहेगी और इससे क्या रहेगी कम, और इसकी मिनिमम वैल्यू ये रहेगी और इससे क्या रहेगी हमेशा ज्यादा। एक तरह से इसकी हमें लिमिट्स मिल चुकी है, इसकी अपर लिमिट मैक्सिमम वैल्यू क्या है मॉड z1 प्लस मॉड z2, और मिनिमम वैल्यू क्या है मॉड z1 माइनस मॉड z2 का अगेन मॉड। यहाँ पे मॉड दोबारा से लेना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ओके, z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर, z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर, ये क्या आएगा? देखो इसको आप ओपन करके लिख सकते हो, इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इधर यहाँ क्या था मॉड z का किसके इक्वल है, यहाँ भी आप क्या कर सकते हो z प्लस वन इंटू जेड प्लस वन का कॉन्जुगेट। मैं उसको ओपन करके बताऊं कि डायरेक्ट बता दो फॉर्मूला, बस वो बता रहा हूं मैं आपको किया कैसे, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, इसका स्क्वायर का मतलब z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। फिर आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो z1 कॉन्जुगेट आएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा z1 के मॉड के, तो लिख दिया डायरेक्ट। फिर एक टर्म मिलेगी z2 कॉन्जुगेट, वो किसके इक्वल हो जाएगा z2 के कॉन्जुगेट के स्क्वायर। एक और टर्म मिलेगी वो ऐड हो जाएगी, फिर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। और यदि यहाँ माइनस होगा तो ये तो पॉजिटिव आएंगे क्योंकि ये मॉड्यूलस है, सिर्फ यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट, ये किसके इक्वल होगा, यहीं से ली गई है वैल्यू, प्लस वाली वैल्यू यहाँ पुट करो और माइनस वाली यहाँ। जब इन दोनों का प्लस करोगे ये टर्म कट जाएगी, क्यों देखो ना, प्लस वाले में यही चीज प्लस की आएगी, माइनस वाले में ये टर्म माइनस की आएगी, और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये टर्म कट जाएगी, यही बचेगी दो बार, राइट। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, ये इसी से आई है, तो अलग से नहीं है, ठीक। Here is इसकी प्रॉपर्टी, इसमें कोई डाउट बताओ, कोई डाउट नहीं है, ओके। कार्टेशियन प्लेन आपको पता है क्या होता है, क्या होता है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन कुछ भी बोल सकते हैं उसको, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। होता क्या है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और मतलब देखो जैसे प्लेन है तो इसमें कोई भी पॉइंट है, राइट, तो वो किस फॉर्म का होता है ऑर्डर पेयर होता है, राइट, ठीक है, जिसमें एक एब्सिसा होता है, कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा कहते थे, वाई कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट बोलते थे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, वही जितना एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितने डिस्टेंस पे है ये, राइट,
और y एक्सिस के लॉन्ग कितने डिस्टेंस पे है वो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। ये ओरिजिन में जाता था, ये 4 एक्सिस वाला। यहाँ पर जो दोनों एक्सिस होती है x एंड y एक्सिस, दोनों रियल एक्सिस होती है, क्योंकि ये दोनों नंबर कैसे आते हैं, रियल नंबर होते हैं, 2 3 5 6 जो भी होंगे। ये भी एक रियल एक्सिस है और ये भी रियल एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों ओरिजिन पे। ठीक है, तो उस पे जो भी पॉइंट होता था वो एज एन ऑर्डर्ड पेयर हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। क्लियर है? अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे भी हम एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इस प्लेन पे नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्लेन पे तो दोनों एक्सिस कैसी है, रियल। पर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो एक रियल पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, राइट। तो वहां पर होगा क्या, एक एक्सिस तो रियल रहेगी, जो दूसरी होगी वो कौन सी होगी, इमेजिनरी एक्सिस। उस पे इमेजिनरी एक्सिस मतलब उस पे जो भी पॉइंट होंगे वो इमेजिनरी पॉइंट, और ऐसे प्लेन को हम क्या बोलेंगे, उसका नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये तो था कार्टेशियन प्लेन, इस पे दोनों रियल एक्सिस। ऐसा प्लेन जिसपे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट कर सके, उस प्लेन को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, या उसका नाम होता है एक आर्गेंट प्लेन। तो आप कॉम्प्लेक्स या आर्गेंट प्लेन बोल सकते। यहाँ पर जो x होती है, जो x एक्सिस होती है वो होती है रियल एक्सिस, और जो y वाली होती है उसे कहते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, मतलब लेट यदि z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन z is equal to this, मतलब this z is represented as an ordered pair x y in complex या आर्गेन प्लेन। कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, उसको हम एक ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं x, y, किस पे, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, फिर वो प्लेन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, जहां पर जो x है वो रियल पार्ट है, तो इसलिए वो रियल एक्सिस, जो y है वो कैसा है, इमेजिनरी पार्ट है, तो वो किस एक्सिस पर है, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, ये हमारा x, y, O क्या होता है, ओरिजिन में आपको पता है। ठीक है, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो O एक तरह से ये दो पॉइंट्स है हमारे पास, और उन दो के बीच का डिस्टेंस है ना, ये जो लेंथ है ये डिस्टेंस ही पर, जो OP है वो क्या है, एक तरह से डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। तो यहां से OP क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर, राइट, और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये यही बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, ये क्या है, अभी देखा था हमने, इसी z का क्या है, ये मॉड, इसी z का क्या है, ये मॉड्यूलस है, और ये OP था क्या, तो इसका कहां का डिस्टेंस था, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक, राइट। तो इट मींस मॉड्यूलस क्या होता है, ग्राफिकली मॉड्यूलस का क्या मतलब हो गया, मॉड्यूलस इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट किया, उसका और ओरिजिन का डिस्टेंस, वही क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। ठीक है, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लिखना चाहो।
ठीक है, तो ग्राफिकली भी आपको पता चलेगा कि मॉड्यूलस होता क्या है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से उन दोनों के बीच का क्या लेना है, आपको डिस्टेंस ले लेना है, वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस, राइट। ठीक है, क्लियर है, ये समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में भले एक्स वाई है, फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रहता अगर दोनों एक्सिस रियल होती? वो मैं मान गया, वो तो रियल ही है, एक्स भी रियल है, वाई भी रियल है, तो यहाँ भी देखो वैल्यू रियल आने वाली है, लेकिन ये जो एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो ये सेकंड वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी पार्ट है, वो रिप्रेजेंट करेगा। आई देखो मैं यहाँ पर आयोटा नहीं लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो ये कहां पर आएगा, इसका रियल पार्ट क्या है 1, इमेजिनरी भी क्या है 1, तो ये इधर होगा कहीं 1,1, तो इधर नहीं लिखा मैंने आयोटा, आयोटा तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक्सिस कौन सी है हमारी, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। वहां पे लिखेंगे रियली है, एक्स और वाई तो रियली है, एक्स और वाई रियली है, क्लियर, ये समझ गए। और हम मॉड को यहाँ पर आर से, स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल आर और मॉड्यूलस ऑफ जेड का एक ही मतलब है, ठीक है। ओके, मॉड जेड और आर एक ही मतलब, ठीक है। नेक्स्ट इज 12:30 तक हो गया। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट दूसरे वाला आर्ग्यूमेंट नहीं, आर्ग्यूमेंट क्या, एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट पढ़ा तो होगा, हाँ पढ़ा तो है, बताओ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एंगल होता है, कौन सा एंगल होता है, एक्स एक्सिस के साथ कौन बनाता है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। अब देखो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, भाई, ठीक है, मान लो इसको मैंने थीटा मान लिया, ये ही हमारा आर्गुमेंट है। तो एंगल किसने बनाया, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है ना ये ओपी, राइट। तो इस लाइन सेगमेंट में एक्स एक्सिस के साथ किस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो इस लाइन सेगमेंट में, ओपी लाइन सेगमेंट में एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया, वही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट इस बार एक एंगल है which the line segment joining O and P या joining OP makes with the x axis in the anti-clockwise direction। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, उस कॉम्प्लेक्स, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट बोलेंगे। समझ रहे हो आर्गुमेंट क्या है, एंगल है, ओके। इसको हम लिख लेते हैं, डायग्राम में मिटाने का इसकी जरूरत है। आर्गुमेंट या दूसरा नाम इसका एम्पलीट्यूड भी होता है, ज्यादातर आर्गुमेंट यूज होता है बट एम्पलीट्यूड का भी एक ही यही मतलब होता है। नहीं, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बार ना मुझे आप बता देना अभी कौन से चैप्टर हो गए हैं, कौन से नहीं हुए, मेरे को 5 मिनट लिख के बता देना एक बार, ठीक है ना, मेरे को दे देना जाने से पहले। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो क्या होगा आर्गुमेंट, इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट, ओपी। हाँ, अगर आपने डायग्राम बनाया हुआ है ना, फिर ओपी लिख दो समझने के लिए, ठीक है। मतलब लाइन सेगमेंट है कौन सी, जॉइनिंग ओरिजिन एंड दी कॉम्प्लेक्स नंबर पी, ठीक है यार। सिंपली यहाँ पे आपने डायग्राम बना दिया तो ओपी लिख सकते हो आप, ठीक है। इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट ओपी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ये भी ध्यान रखना क्योंकि एक्स एक्सिस में भी दो डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, with the positive x-axis taken in anti-clockwise direction. जितने भी एंगल अब हम मेजर किए जाएंगे क्वाड्रेंट्स में, वो हमेशा एंटी क्लॉक, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया आपने, उस ट्रिग्नोमेट्री भी हुई है, उसमें भी जितने भी एंगल होंगे वो हम पढ़ेंगे, सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही हम कैलकुलेट करेंगे। जो हमारी अब जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट हो जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो एंगल बन रहा है लाइन सेगमेंट का पॉजिटिव एक्सिस के साथ इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जितना भी एंगल बन रहा है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। ओके, अभी आर्गुमेंट होता किसके इक्वल है, इफ आई से, जैसे z मैंने लिखा था x प्लस आइटा y, x y रियल है, ठीक है। यहां से देख लीजिए, ये x है और ये कितना है y, ये y की मान, ये y है तो ये भी y होगा, राइट। यहाँ मैंने एक नाम दे दिया p, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है OMP, देखो ध्यान से, OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल हमें पता है, वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, हमें कौन सी साइड पता है, एक ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, सो P B किस में यूज होता है, tan में यूज होता है, tan थीटा इज इक्वल टू P by B, राइट। सो वी कैन से इन ट्रायंगल दिस OMP, tan थीटा किसके इक्वल होगा, y अपॉन x के, राइट। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आपको ये पता है ना, tan इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ली होगी, राइट। तो tan थीटा अगर y by x है तो जब tan एक तरह से इनवर्स हो जाएगा उधर, ठीक है ना, tan फंक्शन है, tan रेसिप्रोकल में नहीं जाएगा, tan कोई नंबर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x, यही हमने क्या बोला था, यही थीटा हमारा क्या था, एम्पलीट्यूड, तो यही थीटा किसके इक्वल आ गया, मतलब ये tan इनवर्स y by x, यही हमारा क्या है, इसका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। ओके, अच्छा वो हम कल करेंगे, इसमें बहुत सारे केस, दो चार केस बनेंगे इसमें, कौन से, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, एक सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आर्गुमेंट भी चेंज हो, ठीक है। टाइम कितना हुआ है, तो भी हो जाएगा। ओके, तो आर्गुमेंट आपको पता चल गया, सिंपली यदि हमारा फर्स्ट एक्सिस पे है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कैसे पता लगेगा, वो x और y से पता लगेगा, इतना तो पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव और x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। वो आप उसके अकॉर्डिंग बता लोगे कि कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कहाँ होगा, इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, x कितना है -2, y कितना है -, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उस वक्त क्या एम्पलीट्यूड बनेगा, राइट। इसमें चार केसेस बनेंगे, देखिए। अच्छा, आर्गुमेंट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक नहीं होता है, मतलब एक ही आर्गुमेंट नहीं निकलेगा, मॉड्यूलस तो एक ही निकलता है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी z पे दो मॉड्यूलस निकल गए, मॉड्यूलस एक ही निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आर्गुमेंट कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कैसे, इसी पॉइंट पर मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद भी आ सकता हूं, क्यों, देखो ना, मान लो ये पॉइंट है,
पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, फिर से यहीं पहुंच गया, राइट। तो पॉइंट तो मेरे को वही मिलेगा एक्स वाई, लेकिन एंगल मेरा चेंज हो चुका है। एंगल क्या हो चुका है? 360 प्लस ये थीटा, समझ रहे हो? अभी एम्पलीट्यूड कितना है, आर्गुमेंट कितना है, थीटा मान लो, ठीक है। इसी पॉइंट पर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद एंगल हो जाएगा 360 प्लस थीटा, क्यों? दो के बाद कितना हो जाएगा? 720 प्लस थीटा एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, इसको मैं रेडियंस में लिखता हूं, ठीक है। ये हमारा 2 पाई है, पाई 180 होता है, राइट, और 2 पाई कितना हो गया? 360। तो थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। एक तरह से ये 2 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2n पाई प्लस थीटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड 2n पाई प्लस थीटा होता है। थीटा उसका आर्गुमेंट है, उसमें आप क्या करते हो? 2 पाई ऐड करते हो, क्योंकि उस पे भी आर्गुमेंट एंगल चेंज होता रहेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेम ही रहेगा। ओके, तो आर्गुमेंट, तो ये ध्यान रखना, इस चीज को लिखना कि जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक, एक ही नहीं होता, ठीक है। इट्स जनरल वैल्यू इज, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी 2n पाई प्लस थीटा, वेयर थीटा क्या है वो आपने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये समझ गए ना, ये 2n पाई क्यों आया? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही मिल रहा था, लेकिन एंगल क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। पहले थीटा है, फिर 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई। ओके, ठीक है। जैसे tan 30 की क्या वैल्यू होती है? 1 बाय √3। अब इस 30 में 360 मतलब 2 पाई प्लस कर दो, तब भी वैल्यू क्या मिलेगी? ये क्या होता है, फॉर्मूला पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा। 2 पाई का प्लस हो चुका है, तो 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ गए। ये भी पता आपको, यहाँ n के जब मल्टीपल्स होते हैं तो पहली बात, जब पाई के मल्टीपल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, tan tan ही रहेगा। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आते हैं, जैसे पाई बाय 2, तब tan cot में, sin cos में, कोसेकेंट सेकेंट सब चेंज हो जाता है, तो रहेगा तो tan ही। फिर हम देखते हैं कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में गया है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का पता चलता है। तो 2 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? 2 पाई पे पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू tan 30 के बराबर है। तो फिर से वही वैल्यू आने वाली है 1 बाय √3। तो देखो 30 पे भी वही वैल्यू, 2 पाई प्लस 30 पे भी वही वैल्यू, 4 पाई प्लस 30 पे भी वही वैल्यू। इट मींस इन सभी पे सेम वैल्यू आनी थी, तो ये tan थीटा की सेम ही वैल्यू आनी थी, 30 पे भी, 2 पाई प्लस 30 पे भी। तो वो सारे भी इसके क्या हो गए? आर्गुमेंट। हमने क्या बोला? थीटा की वैल्यू सच दैट tan थीटा किसके बराबर हो जाए? y बाय x। तो वो हमारा थीटा क्या हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। तो हमने देखा tan 30 पे जो वैल्यू मिल रही थी, 2 पाई प्लस 30 पे भी वही मिल रही है, 4 पाई प्लस 30 पे भी वही मिल रही है, तो इट मींस वो सारे भी इसके क्या हो जाएंगे? आर्गुमेंट। ठीक है, तो किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट एक नहीं होता। अब क्योंकि ये n क्या है, ये तो चलता जाएगा, एंड इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, राइट, तो इसलिए यूनिक नहीं होता, इनफाइनाइट होते हैं। और उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? एक थीटा निकाल दिया, उसी में 2 पाई 4 पाई क्या करते रहोगे, ठीक है। वैसे तो आपसे जनरली एक ही वैल्यू पूछते हैं, इतना नहीं पूछते, ठीक है। ओके, आगे वाले में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आगे वाले में थोड़ा 15 मिनट तो लग जाएंगे मेरे ख्याल से शायद। ये बहुत जरूरी है आर्गुमेंट, बाकी तो चलो इजी था, अभी मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए वाला इंपॉर्टेंट है। अब मुझे जरा लिख के दे दो कोई कि, लिखिए देना।
ये कौन से लिखे हैं जो हो गए हैं? इलेवन से आपका सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है। 11 से आपके तीन ही हुए हैं, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक और परमुटेशन। क्वाड्रेटिक में तो ज्यादा कुछ नहीं है, आई थिंक पता नहीं, करवा दिए, करवानी तो है ही सारी, करवानी तो है ही सारी। जब समझ नहीं आएगा मुझे भी बोल देना, ठीक है? ऐसे ही कि चुप रहेगा, ठीक है? जब नहीं आएगा कोई समझ तो तभी बोल देना नहीं आया समझ, ये चीज समझ नहीं आई या नहीं आ रही समझ, जो भी है तभी बोल देना, बाद में मत बोलो, ठीक है? बाद में देर हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है? 11th की भी आपकी हुए नहीं कुछ भी, अभी तो आपका बहुत बचा है इस हिसाब से। इंटीग्रल कैलकुलस पूरा बचा है, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा बचा है, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ बड़े बड़े चैप्टर्स तो बचे हुए हैं, सबसे ज्यादा उससे ही आता है, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स। function complex, quadratic, binomial, permutation, straight lines, ज्योमेट्री भी नहीं हुई, ज्योमेट्री भी नहीं हुई है ना, सिर्फ 3D हुआ है आपका। अब तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। सितंबर तक है आपका कि आगे तक है? सितंबर तक वाला, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने। सितंबर हम मतलब अगस्त में मिड में होते होंगे। नहीं नहीं नहीं, तो जुलाई में जाएंगे तब कैसे पॉसिबल है? 3 जून है, 5 जून है आज। पास हो जाए। 3 years। ट्रिग्नोमेट्री से भी बहुत आता है, मतलब दोनों, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उससे भी शायद 15 इतने तो आते हैं। स्टैट्स प्रॉब से मिलाकर भी 20 इतने आते हैं शायद। इंटीग्रल, डिफरेंशियल, हाँ उससे 25 इतने आ जाते हैं। 50 60 तो 3-4 चैप्टर से ही आ जाते हैं, कैलकुलस से। और चलो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं, समझ भी आना चाहिए, वो भी नहीं बात खत्म तो करती है।